हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से आप सभी लोग कर, जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सबको बताया हमारे पे जो है आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की आपको तरह तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कल आवर की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सबको देखने को मिल जाती है। इसी टाइम पर आप सबको क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सबको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से जो टेलीग्राम से डेली बेसिस क्लास का अपडेट एग्जाम का जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम से को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट बिना किसी तरीके के क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से के क्वेश्चन को देखिएगा, समझिएगा, फिर उसको उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या देगा, ध्यान से देख के बताएंगे। राइट आंसर का 51 नंबर क्लास है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे क्लास को, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्या देगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। चलिए, कौन सी मिट्टी जो है जैव पदार्थों से भरपूर होती है। जो जैव पदार्थों से भरपूर मिट्टी जो होती है काली मिट्टी होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। इसको जो है रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, कहीं कहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 52 नंबर। किस मिट्टी का निर्माण जो है बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से होते हैं। किस मिट्टी का जो निर्माण है बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। बेसाल्ट चट्टानों के विखंडन से जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया गया है ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 53 नंबर है, किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, बताइए। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटोराइट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों काली मिट्टी, ठीक है। काली मिट्टी में सिंचाई के लिए जो है क्या बोलते हैं, आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। ऑप्शन जो का बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर, काली मिट्टी इतनी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 54 नंबर है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जो है जाना जाता है, बताइए। भारत में काली कपासी मिट्टी को जो है किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है साथियों हमारा रेगुड़ के नाम से। मैंने आपको बताया था ना अभी, रेगुड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है इसको, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर प्रश्न है, ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण, बताइए। ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लाल मिट्टी का, ठीक है। और वैशाल चट्टानों के विखंडन से जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, और ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों के विखंडन से जो है लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। चलिए आ 56 नंबर है, धान के जल भराव में किस खाद को नहीं डालना चाहिए, बताइए। धान के जल भराव में किस खाद को नहीं डालना चाहिए, तो इसमें जो है हमारा यूरिया नहीं डालना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर, धान के जल भराव में जो है यूरिया खाद को नहीं डालना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए 57वां प्रश्न क्या देगा, वानस्पतिक रूप से अनानास का फल है क्या, बताइए। वानस्पतिक रूप से अनानास का फल क्या है। तो देखिए, वानस्पतिक रूप से अनानास का फल देखेंगे तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोरोसीस है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया राइट आंसर, वानस्पतिक रूप से अनानास का जो फल है आपका सोरोसीस है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सोरोसिस। चलिए 58वां प्रश्न है, मोजाइक रोग को अ, आलू के मोजाइक रोग का कारण क्या है, ठीक है। आलू के मोजाइक रोग का कारण क्या है, तो आलू के मोजाइक रोग का कारण जो देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा विषाणु है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ये दिया गया राइट आंसर, आलू के मोजाइक रोग का कारण आपका विषाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 59 नंबर पे बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। 59 दिया गया है, ठीक है। भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत दिया गया है, ठीक है। भूमि क्षमता वर्गीकरण के अंतर्गत वर्गीकृत मृदा में कौन सा गलत दिया गया है, तो इसमें गलत दिया गया है, देखिए। हरा वर्ग 1 में आता है, पीला वर्ग 2 में आता है, नीला वर्ग 4 में आता है, और नारंगी वर्ग 3 जो दिया गया है, आपका गलत है, ठीक है। चलिए 60 नंबर है, सबसे अधिक विषैले तत्व प्रतिदिन किस शहर में घुलते हैं, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई।
सबसे अधिक विषैले तत्व जो है प्रतिदिन किस शहर में घुलते हैं, तो इसका सही उत्तर आप जाएगा कोलकाता में। ठीक है, ऑप्शन जो आपका सी दिया गया राइट आंसर होगा। सबसे अधिक विषैले तत्व जो है प्रतिदिन कोलकाता शहर में घुलते हैं। चलिए, 61 नंबर, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी। इसका जो उल्लेख है किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख जो है मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट हो जाएगा। क्लियर सभी को? सभा और समिति जो है प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इसका उल्लेख जो है अथर्ववेद में मिलता है। 62 नंबर पर उत्तर दीजिएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा था, बताइए। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? तो ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी दिया गया है सही उत्तर होगा। क्लियर सभी को? ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो दिया गया है हमारा शतपथ ब्राह्मण है। चलिए, आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे क्या देगा है। 63 निम्न में से कौन सी जो है स्मृति प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति जो है प्राचीनतम है? तो यहाँ पे स्मृति प्राचीनतम देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर होगा मनुस्मृति। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया राइट आंसर होगा मनुस्मृति जो है प्राचीनतम है। चलिए, कौन सी स्मृति आपकी प्राचीनतम है यहाँ पे? तो स्मृति प्राचीनतम की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। ठीक है, अगला प्रश्न 64 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का क्या देगा। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था, बताइए। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है कहाँ पर सम्मेलन आयोजित करता था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे साथियों प्रयाग में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन जो है प्रत्येक 5 वर्ष के बाद जो है सम्मेलन आयोजित प्रयाग में करता था। 65 नंबर है, कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने किसे अपनी राजधानी बनाया था, बताइए। कदम्ब राज्य के संस्थापक मयूर दर्शन ने जो है किसे अपनी राजधानी बनाया था, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथ ही यहाँ पे कन्नौज को। ठीक है, मयूर दर्शन ने जो है कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, चलिए, कदम्ब राज्य के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। 66 नंबर प्रश्न पूछा गया है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मुंबई स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज आपका मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है। क्लियर सभी को? BSB। चलिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने क्या है। 67 भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी होना आवश्यक है? भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए कितनी न्यूनतम चुकता पूंजी का होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी यहाँ पे 200 करोड़ की। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर। भारत में नए निजी बैंकों की स्थापना के लिए जो है 200 करोड़, ठीक है, की न्यूनतम चुकता पूंजी का होना आवश्यक होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया है बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। चलिए, 68 भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है, बताइए। करेंसी नोट को भारत में कौन जारी करता है? वित्त मंत्री, वित्त सचिव, भारतीय स्टेट बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक? तो देखिए, भारतीय स्टेट बैंक को कभी नहीं आएगा इसमें। ठीक है, अब बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, सही उत्तर होगा भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक। आइए 69 नंबर पर उत्तर देंगे। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था, बताइए। देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान तैयार किया था हमारे दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन उनको नाम दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट देखेंगे। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है, बताइए। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है या व्यापार क्षेत्र है? तो आपका राइट आंसर होगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया राइट आंसर होगा। तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, और यही जो है भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत। ठीक है, चलिए 71 नंबर, घोटुला प्रथा का संबंध किस जनजाति से, बताइए। घोटुला प्रथा का जो संबंध है किस जनजाति से? तो घोटुला प्रथा का संबंध जो दिया गया आपका गोंड जनजाति से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया राइट आंसर। घोटुला प्रथा का जो संबंध दिया गया है गोंड जनजाति से दिया गया है। चलिए 72 नंबर प्रश्न पे, संस्कारात्मक हरण विवाह प्रथा निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित थी, बताइए। संस्कारात्मक हरण विवाह प्रथा जो है निम्न में से किस जनजाति में प्रचलित थी? तो यह प्रचलित थी साथियों
खरिया जनजाति में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए, संस्कारात्मक हरण विवाह प्रथा जो है खरिया जनजाति में प्रचलित थी। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 73 नंबर। पूछा गया है, कस्बा निम्न में से किस तरह का क्षेत्र होता है? बताइए, कस्बा जो है निम्न में से किस तरह का क्षेत्र होता है? तो कस्बा जो है आपका होता है साथियों गांव एवं नगर के बीच होता है, ठीक है। कस्बा जो है गांव एवं नगर के बीच होता है, तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है साथियों आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। कस्बा जो है गांव एवं नगर के बीच में होता है। चलिए, 74 नंबर पर उत्तर देंगे राइट आंसर का। निम्नलिखित में से कौन सा संस्था के विषय में सही है? बताइए, संस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो संस्था के विषय में सही देखा जाएगा तो आपका हो जाएगा यह पद्धति का एक स्वरूप है, ठीक है। संस्था का विषय आपका यह पद्धति का एक स्वरूप है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्लियर। अगला प्रश्न, आखिरी क्वेश्चन देखेंगे। 75 नंबर पर उत्तर देंगे, सामाजिक संरचना का संबंध जो है सामाजिक संगठन के प्रमुख स्वरूप अर्थात समूहों, समितियों और संस्थाओं और इन सबके संकुल से है जो समाज के अंग है। यह परिभाषा किसकी है? बताइए। सामाजिक संरचना का संबंध जो है सामाजिक संगठन के समूह स्वरूपों अर्थात समूहों, समितियों और संस्थाओं और इनके इन सबके संकुल से है जो समाज के अंग है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा जो है साथियों थी नाइडेल की, ठीक है। ऑप्शन में जो आपका डी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को। चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है कंप्यूटर। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक की क्लास है नीचे कमेंट में। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने प्रैक्टिस को क्या करेंगे जारी रखेंगे, रिवीजन करते रहेंगे, रिवीजन नहीं छोड़ना है आप सभी को, ठीक है। डेली बेसिस पे अपना जो रिवीजन है उसको करिए और खत्म कर दीजिए क्लास को, ठीक है। चल, तो आपसे मिलता हूँ आपके अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।